जी साहब, ये मौलाना फजल रहमान का आपने सुना? जी, ये आजकल बड़ा बीमार है, तो हम्म, बताइए कि जब बीमार होते हैं ये किधर का रुख करते हैं? आज जब बीमार होते हैं फिर ये अहमदी डॉक्टरों से रब्ता कायम करते हैं ना। भला ये मौजू नहीं है आज। हाँ, मौजू जी, ये है कि देखिए ये फ़ौज के ख़िलाफ़ किस तरह बोल रहा है ना। जी, अब मैंने ये वीडियो इसलिए ऑडियो सुनाई दोस्तों को कि अगर कोई आम बंदा फ़ौज के ख़िलाफ़ बोले तो उसके साथ क्या सलूक किया जाता है। जी, और जब इस तरह के जो गद्दार पाकिस्तान है, और ये भी आपको बताऊं कि ये फ़ौज को भी पता कि ये गद्दार है, इनके बड़े भी गद्दार थे। ये पाकिस्तान जिस तरह हमने बेशुमार प्रोग्राम किए कि ये चाहते थे कि पाकिस्तान ना बने और जो हमारे लोग हैं ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजारे। मगर मुसीबत ये है कि अभी भी ग़ुलामी की ज़िंदगी चल रही है ना। जी, जिस तरह जो कायदे आज़म ने सोचा था वो चला नहीं सिलसिला। जिस तरह उन्होंने सोचा था कि एक आज़ाद लोग होंगे, आज़ाद ज़िंदगी होगी और लोग अपने मज़हब के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे, किसी को किसी से कोई ये तकलीफ़ नहीं पहुंचनी चाहिए। मकसद ये था खुलासा उनका ना, ठीक है। हुँ, मगर आपने देखा 30-40 साल से अरसा दराज से जो अहमदियों के हालात है वहाँ पे, मगर ये जो मौलवी जिस तरह ये कश्मीर के बारे में बोल रहा है, और ये इतनी देर खुद कश्मीर कमेटी का वो रहा चेयरमैन ना, जी, और खुद अपनी इसकी करतूतें इसको नज़र नहीं आ रही कि ये खुद क्या करता रहा है, और ये सिर्फ पैसे खाता रहा है वहाँ पे ना, और कुछ नहीं करता रहा। एक आने का काम नहीं इसने किया और पिकनिक मनाई ज़िंदगी में। और जब से ये पिकनिक ख़त्म हुई है, वैसे ही आप इसके बयानात देखें तो कैसे फ़ौज के ख़िलाफ़ है, हर उस बंदे के ख़िलाफ़ है जिसके वो सोच जो पाकिस्तान का मुहिब वतन है, जो पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ फ़ौज की अगर बात करें, फ़र्ज़ जो ये कह रहा है कि हर चीज़ इसराइल से जैसे मिला देते हैं जाके। जी। इमरान खान को भी ये कहते हैं इसराइल का एजेंट है, अहमदियों को भी यही कहते हैं, ऐसे ही कहते हैं ना अंग्रेज़ों का हाँ, ये। दरअसल असल में इनको कुर्सी की परेशानी है, कुर्सी की अच्छा, तकलीफ है, सीट अब नहीं है, वज़ारत नहीं है। चले ये तो बेचारे के पास रही है, मगर इनसे बंदा पूछे कि भी चलो इमरान खान इसराइल का एजेंट है, अहमदी इसराइल के एजेंट है आपकी नज़र में, और अंग्रेज़ों का आप कहते हैं जनाब ये पौधा लगाया हुआ है, तो आपने कौन सी इस्लाम की खिदमत की है? ये भी तो बंदा जी, पूछे ना इनसे। आपने कौन सा रिज़्क हलाल खाया कि लोगों को बताएं कि हमने रिज़्क हलाल खाया? तो बड़ी तकलीफ की बात ये है कि ये जो लोग मुनाफिकीन है, ये जो कहते हैं वो करते नहीं है, जो करते हैं वो कहते नहीं है ना। जी, इनकी बदबख्ती ये है कि ना तो ये इस्लाम की खिदमत कर सके, ना इंसानियत की खिदमत कर सके, और ना ही ये मजहबी तौर पे कोई अपने आप को ऐसा नमूना बना के पेश कर सके कि लोग इनको देख के इस्लाम की तरफ आए। और बल्कि ये मुल्क की जड़ों को खोखला कर रहे हैं। अगर हाँ जी। आर्मी हमारी ना हो तो अफ़गानिस्तान का हाल देख लें, अफगानिस्तान कि दूर वो की बड़ा बात है, ये सियासतदानी खा जाए। अफगानिस्तान तो बाद जी, की बात है, ये सियासतदानी ना छोड़े। आप जी, यही बेच दें मुल्क को, ऐसे गद्दार अंदर बैठे हुए हैं। आपके इल्म में होना चाहिए कि जहाँ भी पाकिस्तान को नुकसान होता है अंदर से गद्दार मिले होते हैं। अगर कोई हिंदुस्तान का जासूस पकड़ा जाता है तो वो अकेला आके कहाँ से यहाँ भी उसको कहाँ पता चलता है हर चीज़ का। वो खरीदते ही है ना गद्दारों को अंदर से, जी, जो इतने बड़े बड़े काम वो कर जाते हैं आपने देखा। तो क्या ख्याल है कि आप अपनी मिसाल ले लें। ये आप जहाँ पे रहते हैं यहाँ से किसी दूसरे शहर चले जाएं जर्मनी के, जहाँ आपकी वाकफ़ियत नहीं, तो मैं देखता हूँ किस तरह आप मंज़िल पे पहुँचते हैं, किस तरह ये अपना सिस्टम चलाते हैं। आपने देखा कि हमारा जो सिस्टम है, जिस तरह हमें अहमदी हैं, अपनी मिसाल दे देते। पहले हम बकायदा तौर पे कहीं जाना होता है, प्लानिंग करते हैं, फिर राब्ता करते हैं, कोई दोस्त है, कोई रिश्तेदार है, उससे मालूमात लेते हैं, और फिर जाके वो सारे काम होते हैं। तो ये पाकिस्तान से इनको मालूमात मिलती है तो ये काम करते हैं ना। तो ये बदकिस्मत लोग हैं, क्योंकि इस्लाम ने ये भी कहा कि मुहिब वतन होना चाहिए ना। हाँ, तो ये लेकिन ये देखें, हमारी आर्मी अगर मुहब्बी वतन नहीं है, अगर हमारे जनरल को ये कह रहे हैं इसराइल से
तो हमारी आर्मी तो इतनी कुर्बानी दे रही है, इतनी कुर्बानी दी है उन्होंने, खास तौर पे इनके इलाका में जो खैबर पख्तूनख्वा है या अफगानिस्तान का पूरे इलाका है। पाकिस्तान में दी है जी, कहाँ पे नहीं आर्मी जो है वो अपना कुर्बानी देती, हर जगह पे सैलाब आ जाए आर्मी, ज़लज़ला आ जाए आर्मी, कुछ भी हो जाए, कोई भी तकलीफ़ का मौका हो तो आर्मी पहुँचती है, तो फिर ही लोग भी खुश हो जाते हैं, लोग भी इज़्ज़त करते हैं कि चलो अब लोगों तक कोई चीज़ पहुँचनी भी अगर तो आर्मी के ज़रिए जो पहुँचेगी उसमें ये है कि अच्छे तरीके से पहुँच जाएगी, पूरी पहुँच भी सकती है, तो दूसरों से तो मिलती भी नहीं ना कोई चीज़। और आराम की नींद अगर कोई सो रहे हैं सिर्फ आर्मी की वजह से सो रहे हैं, नहीं तो सियासतदान तो नींदें हराम करते हैं। सियासतदान तो नींदें हराम कर दें, मैं कहता इनको बेच के खा जाते अभी तक। ये जब से भुट्टो, आपने भुट्टो का ही देख लिया, मुल्क गवा दिया उसने, कि वहाँ से ही आप आगाज़ कर लें कि क्या हालात किए इन्होंने मुल्क के। और अगर दूसरी तरफ आप देखें तो इस्लाम की जो खिदमत जमात अहमदिया के लोग कर रहे हैं, आपको हर जगह नज़र आते हैं, हर जी। जगह पे आपको मिलते हैं। और वो लोग, मैं कल ऑफिस में था तो वहाँ पे एक दोस्त है हमारे, वो बेचारे काफ़ी है तो यंग ही मगर चल भी नहीं सकते अच्छी तरह ना, तो वो मुझे कहने लगे कि हम, बात हो रही थी स्पेन की ना, जी। तो कहने लगे कि हम इतने लोग गए थे स्पेन में, हर घर में हमने इश्तिहार बांटे और कुछ ज़ुबान भी नहीं आती थी, लीफलेटिंग की जिसको कहते हैं, तो वो हर जगह घर में हमने, उनको ये भी नहीं याद था कि कितने गांव और कितने शहरों में हम गए हैं ना। जी। अब ये मुझे बताएं कि ये लोग अहमदियत का मुकाबला कर सकते हैं? और जो दोस्त जी। गए थे उन्हें कोई पैसे नहीं मिलने थे, फ्री में ही था। इस्लाम का पैगाम जो तबलीग का है, मैं तेरी तबलीग के ज़मीन, मैं तेरी तबलीग को ज़मीन के किनारों तक पहुँचाऊँगा, वो जनाब अली इस तरह तबलीग की जाती है। और कह रहे थे कि गर्मी थी बड़ी, स्पेन में गर्मी और होती है, आपको पता है यूरोप के जितने लोग भी हैं वो स्पेन में रहने को तरजीह देते हैं। और जज्बा होता है, क्योंकि ये जज्बे की वजह से इंसान जाता है कि हाँ जी, देखिए जी मुझे पे ये मैंने फैलाना है इस्लाम को। इसमें ज़रूरी नहीं कि सब जितने आपने लोगों को पैगाम दिया वो अहमदी हो जाए या उनको अल्लाह ताला फौरी तौर पर हिदायत दे दे, मगर एक चीज़ है कि किरण कहीं से भी फूट सकती है, किसी के दिल में भी ये आगाज़ हो सकता है। हाँ जी। तो ये बात जिस तरह कर रहे थे, कोई आज तक देखा है कि जनरल बाजवा जिस तरह बॉर्डर पे जाके जवानों की हौसला बुलंदी करते हैं, जाके अगले मोर्चों पे, आइए मौलवी को और नारा भेजें, तकबीर मौलवी को बुलंद भेजें ज़रा ना उधर। और नारा तकबीर बुलंद करते हैं, तो इनको कौन सा जनरल चाहिए मैं वही जो तो कह ऐसे रहा कि हूँ इनको। कि ये मौलवी को भेजें, जब ये कुछ दिन पहले ये हुआ था, वो इसराइल ने जिस तरह लोगों को मारा, बर्बाद किया वहाँ फ़लस्तीनियों को, तो वहाँ पे मौलवी कहाँ गए थे? इनको जाना चाहिए था ना जिहाद के लिए। क्या ख़्याल है? हर बात इन्होंने आके उसके ऊपर कर देते हैं कि वो हमें लड़ाना सिखाएं। भाई अब लड़ाना, बुज़दिलों को कोई लड़ाना सिखा सकता है? आपने क्या लड़ाई करना है? लड़ाई खाक करनी है, ये लोग हैं, इन्होंने कभी घर में, मेरा ख़्याल है कि पता नहीं को ठीक किया होगा, नौकर चाकर आगे पीछे नौकरानियाँ, इनकी ज़िंदगी बादशाहों की तरह है। इन्होंने अपने एयरफोर्स की तरह अपनी एक वो बनाई हुई है, वो डंडा बरदार, क्या समझे, एयरफोर्स कह रहा, जी। सॉरी, वो हाँ, वो अपनी वही वो मदरसों की जो मदरसों इन्होंने की जो है, बनाया हुआ है। तो वो अपनी बनाई हुई है। तो जनाब अली गवर्नमेंट को भी ये अंडर प्रेशर करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं। ये कहाँ की बेवतनी है जी, मुझे बताएं। और देख लें कभी ये बंदा, इसका बेटा है, गलत काम करता है, वो क्या होता है, वो प्रॉपर्टियों पे कब्जे वगैरह में मुलव्वस है, कभी किसी ने सुना कि उस किसी को गिरफ्तार किया गया हो इनको? क्योंकि इनके पास ताकत है वहाँ पे, और लोग लेके ये निकल पड़ते मदरस हैं। बाहर निकल आते हैं, मदरसों के लड़के ये लेके बाहर निकल आते हाँ जी, जिसकी वजह से गवर्नमेंट डरती है, क्योंकि गवर्नमेंट की अपनी करतूतें भी ठीक नहीं। इमरान खान है उसके ऊपर ये बार बार कहते हैं इसराइल इसराइल इसराइल, ओ यार अपने घर को अगर ठीक कर लो तो किसी की जरूरत नहीं आपकी तरफ देख सके ना, क्या समझे।
आप ओके। के तल्लुकात इसराइल तो बहुत दूर है, हिंदुस्तान और अफ़गानिस्तान के साथ ही आप ठीक कर लो ना, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो नुकसान और फ़ायदा होता है वो हमसाये से होता है। क्या समझे? हाँ जी, और ये देखें कि ये फ़ौज ने इतना एतमाद में लिया, कल जब इनकी आँखें खुली हैं, फ़ौज ने बताया कि देखें कि अपने दुश्मन ही हमारे सफ़ों में घुसे हुए हैं। ये सारे चुप करके बैठे रहे, 8 घंटे सुनते रहे हैं फ़ौज की बातें, हाँ, कि वाक़ई मैं हमारे कल तो एक चीज़ गलतियाँ हुई हैं। बतानी भूल गया कि असल में इमरान खान के बयानात या फ़ौज के बयानात तो अपनी जगह है, मगर इनके साथ एक हमसाया मुल्क है, वो भी साथ दे रहा है और उनके बयानात उस हमसाया मुल्क के भी अमेरिका के ख़िलाफ़ है। वो नाम तो जी, नहीं वो लेता, मगर उसने कल यही कहा कि जो हमारे मुल्क की तरह चाइना की बात है मैं कर रहा हूँ। जी, तो ये बताने का मकसद ये है कि इस दफ़ा उम्मीद ये है कि ये कामयाब रहेंगे, क्योंकि चाइना इनके साथ है खुलकर तो नहीं, लेकिन अंदर से उसने इनको बता दिया है कि कोई अड्डे-शड्डे नहीं देने आपने ना। जी, तो सबको पता है इस बात का, ये नहीं कि हमें पता है। तो जिसकी वजह से बड़ा फ़र्क पड़ जाता है कि पीछे से कोई हेल्प करे तो काफ़ी। देखिए, जो मदद आपका हमसाया कर सकता है, वो कोई 20,000 किलोमीटर बैठा मुल्क नहीं कर सकता। ना तो वो नुकसान दे सकता है। अगर अफ़गानिस्तान पे अमेरिका ने 20 साल जंग लड़ी, जितनी भी लड़ी, तो वो हमसाये मुल्क जो थे उन्होंने ही, अफ़गानिस्तान के जो हमसाये मुल्क थे उन्होंने अमेरिका का साथ दिया ना। वैसे तो नहीं वो नुकसान दे सकता था ना, या वैसे वहाँ पे लड़ तो नहीं सकता था ना। इसलिए मेरा मशवरा ये है कि अपने जो हमसाये हैं, हमें उनके साथ ताल्लुकात ठीक करने चाहिए। जी। हाँ, कि देखें कि लड़ाई का ये कहते हैं तरीका सिखाएँ, वो देखें 5,000 तालिबान ये 1-2 दिनों में मरवा दिए इन्होंने। वहीं आपस में जंग कर रहे हैं, खाना-जंगी हो रही है। वो मगर वो फतह के खाना जज्बे से हैं जंगी, मुल्क। देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, खाना जंगी हल नहीं है किसी चीज़ का, वो काफ़ी सालों से खाना जंगी चल रही है ना एक किस्म की वहाँ पे। जी, तो उसका कोई नतीजा तो नहीं निकला। इसका जो पुरअमन हल है, वो पुरअमन तरीके के साथ ही ढूँढा जा सकता है। लड़ाई झगड़े के साथ नहीं ढूँढा जा सकता। क्या समझे? हाँ जी। जी, और कोई बहरहाल बात? इमरान खान, हाँ जी, इमरान खान के बारे में कहते हैं कि बहरहाल एक लीडर उभरा है, अब देखते हैं कि वो कहाँ तक जाता है, क्योंकि बहुत सारी दुनिया आगे चढ़ा देती है पहले, वो छत पे चढ़ा के नीचे से पौड़ी खींच लेती है। बस यही है ना कि आप किसी के साथ कितना भी अच्छा करता रहें, बाद में आप थोड़ा-सा भी कुछ उनको किसी को कह दें तो वो सारा ही, वो नेकी जो गर्क हो जाती है। आप अपना देख लें, आप इधर मैं हूँ या आप है, कोई भी है, बेशुमार लोग हैं हमारे जिनके साथ नेकी करते रहते हैं। ऐसे-ऐसे खुदगर्ज़ भी है, ऐसे-ऐसे मतलबी भी है, मक्कार भी हैं, झूठे भी हैं। मगर जब उनको मतलब होगा वो अपना मतलब निकालते रहेंगे, जब आपको कोई उनसे चाहे अपना ही काम हो, तो वो आपको आंखें दिखा देंगे। क्योंकि ये एक और मैं चीज़ बताऊँ आपको, जो इनफरादी तौर पे ये खुदगर्जी और इस तरह के लोग होते हैं, वो उनके घरों के माहौल ऐसे होते हैं, उनकी तरबियत इस माहौल में होती है, उनको एहसास नहीं होता किसी का भी ना। उनको सिर्फ अपने आप से दिलचस्पी होती है कि हमारा, मगर मैं बता दूं कि बनता उनका उनका भी कुछ नहीं है। अब देख लें अमेरिका ने यहाँ आके कितना पैसा लगाया होगा, कुछ बना? कुछ भी नहीं बना अफगानिस्तान, वहीं के वहीं। जब ये आए थे उस वक्त भी तालिबान का शोर था, अब भी तालिबान का ही शोर है। तो इनफरादी तौर पे भी हमारे जो लोग हैं उनमें ये चीज़ें पाई जाती हैं। आप किसी के साथ यहाँ नेकी करके देख लें, की होगी बेशुमार के साथ, वो आपको सबसे पहले डसेगा। और ऐसे-ऐसे मकार तरीके के साथ वो बताएँगे कि जनाब मैं ये कर रहा, मैं एक दिन एक वीडियो अपलोड की थी, एक बंदा था दूसरे सारे काम कर रहे थे, वो वैसे ही साथ भागा जा रहा था। तो बता रहा था पता है सबसे ज़्यादा काम मैं कर रहा हूँ। तो ये दुनिया का सिलसिला है जनाब, हर जगह पे अपने-अपने मफादात हैं। चाहे वो इनफरादी, बहुत कम लोग आपको मिलेंगे जो अच्छी नस्ल के होंगे, अच्छे तरीके के साथ जिनको एहसास होगा, जो खुद गर्ज़ नहीं होंगे। यहाँ पे आप हाँ जी, किसी तो को लेकिन
जी ये बात हो रही थी उन्हीं की, आपने बड़ा अच्छा बता दिया अनफरादी इज्तिमाई, कि जब ये मुशर्रफ के साथ था फजल रहमान, तो उस वक्त तो फौज के गुण गाते थे। नहीं तो मैं यही तो कह रहा हूँ कि उस वक़्त इसके मतलब की बातें मानी जाती होंगी। कैसे अब नहीं मानी जाती, आपको इसको पूछना नहीं, तो अब क्या करे वो? हाँ जी, अब ये चाहिए हुकूमत को कि उनको किसी ना किसी चीज का कमेटी का मेंबर बना दे। इस कमेटी एक डाल के उसका मेंबर बना दे तो वो भी ये खा जाएगा। औरतों की कमेटी डलवा के ना उसका इसको चेयरमैन बना दे, ये वो भी खा जाएगा। कमेटी नहीं पाते महल्ले च भी 30-30 200 दी, वो ये देखो आके ਉਹਦਾ बना दे चेयरमैन। बहरहाल इनको चाहिए तमाम सियासतदानों को कि फौज का जो सा मुराल बुलंद करना चाहिए। इस वक्त जो है सूरत हाल देखिए जी, कमाल सी सूरत लग रही हाल है। जो है जब से आपने भी वही संभाला, हमने भी संभाला, यही सुनते आ रहे हैं कि पाकिस्तान के हालात जो है वो ठीक नहीं है। सही है। अब बैठ पे आ रहा है, बैठ पे आ रहा है। बिल्कुल जी, बहुत नाजुक हालात से गुजर रहा पाकिस्तान। मैंने तो जब से वही संभाला यही सुन रहे हैं। ठीक है। अच्छा, बिजली है पाकिस्तान में इस वक्त जो सबसे बड़ा अजाब आया हुआ, बिजली भी नहीं आ रही। लोग बता रहे हैं बहुत खतरनाक। आधा घंटा आती है चली जाती है, 10 मिनट आती है चली जाती है। और लोगों के किसी का फ्रिज उड़ गया, किसी का टीवी उड़ गया, किसी का बेड़ा गर्क हो गया, किसी को कोई दिलचस्पी नहीं, कोई ऐलान नहीं करते कि बिजली जान लगी आन लगी, जिस तरह मर्जी हो खिंची आ रहे हैं। और गैस, बिजली और गैस, ये दोनों नहीं, ने गैस अपनी सर्दियों चीजें गैस का सर्दियों च प्रॉब्लम होएगा, बिजली का अजकल अजाब आया था। वो तो सख्त है, वो तो अच्छा, नाकाबिले बर्दाश्त है। आप देख ले जिस मुल्क में आज तक बिजली पूरी नहीं है, आप साथ हमसाया मुल्क ईरान वहाँ चले जाए। मैं भी कुछ अर्सा वहाँ रहा था, मेरे वालिद साहब भी रहे। वो बताते ये उस वक्त की बात है 76 की, जब वालिद साहब गए थे। कहते कभी 1 सेकंड के लिए बिजली नहीं गई थी उस वक्त। जी ठीक आपको मैं बता रहा हूँ ये 76 की बात है। आप हमसाया ही है ना। है जी। तो इनकी बस बदकिस्मती है, बदनीते लोग हैं, नीयत साफ नहीं है। और ये बिजली पानी इन्होंने क्या देना आवाम को। मैं अगले दिन सोशल मीडिया पे तस्वीरें देख रहा था, वहाँ से जानवर पानी पी रहे हैं, वहाँ से लोग पानी बेचारे लेके जा रहे हैं घरों को। बीमारियाँ फैल रही हैं, लोग मर रहे हैं। कोई किसी का आज फिर एक था कि गटर में बची गिर गई सखर में, वो अपनी मदद आपके तहत निकाली, स्कूल जा रही थी कहीं पे। तो हालात तो ये हैं वहाँ पे। बात है इनके सुने ज़रा, ये बिलावल की के बड़ा सिंध को इन्होंने पेरिस बना दिया हुआ। कराची अच्छा, उजाड़ एक उजड़ चीज़ गया। मेरे तवज्जो दे दूँ कि पुलिस ऑफिसर ये पुलिस वाला था, उसने एक फिर आज कत्ल किया है मज़हब के नाम पे। कोई बंदा था जेल में, उसको जनाब गुस्ताखे रसूल के सिलसिले में जेल में था। अभी तक हम पता कर रहे हैं कौन था। उसके ऊपर टोकों से हमला कर दिया पुलिस वाले ने पाकिस्तान में। और जब उसके भाई ने छुड़ाने की कोशिश की तो उसका भी हाथ काट गया है। ठीक है। देखा ये काम ये हाल है। ये पुलिस वाले का ये हाल है, तो आम पब्लिक का क्या होगा? क्या समझे? हाँ जी, वो बहुत बुरी ये ऐसी खबर बता दी है कि देखो कि ये जब दुनिया में जाएगी तो एक तरफ तो इमरान खान कहते हैं दुनिया कि में हमने क्या, जी एक आम टीवी ने तो नहीं दी होगी, लेकिन सोशल मीडिया पे ये चल रही है। और कोई बातचीत नसीर साहब? बस यही है कि वो इस्लामाबाद में कहते हैं बिजली नहीं जाती। मैंने कहा उनकी तो फिर मौजें लगी हुई है इस्लामाबाद वालों। इस्लामाबाद में वीआईपी लोग रहते हैं, अमीर के घर में कहाँ बिजली जाती है? ये आप इस्लामाबाद छोड़े, ये जहाँ पे वो इन्होंने बिलावल हाउस और ये यहाँ पे कहाँ जाती है? चलो ये तो अपने जाली किस्म की बिजली दी हुई है ना, नहीं, करती है ये कुछ जो ना कुछ। ये जो रायबंड है वहाँ कहाँ जाती है बिजली? ये स्पेशल लाइनें बिछी हुई उनके लिए, जाए तो सही बिजली। इनकी बिजली ना बंद कर दें वो। ये तो गरीब के लिए अज़ाब है, जहन्नम है। नाज़रीन, कल फिर मिलेंगे नए प्रोग्राम में। जुड़े रहें नाइम न्यूज़ टीवी के साथ। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़। ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाइम न्यूज़ टीवी, मैं मुबारक जवेद। आज के तबसरे में मौलाना फजल रहमान की एक ऑडियो सुनते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। जो बुढ़े बुढ़े हैं जर्नल आते हैं इसराइल की नुमाइंदगी और उसकी तर्जमानी करने के लिए, बड़े बड़े लोग पैदा किए हैं उन्होंने। आज हमें वो अकल सिखाते हैं। वह तो हमें जंग का तरीका सिखाओ, लड़ना कैसे है, जंग का तरीका बताओ, कश्मीर कैसे हासिल करना है।
वो तरीका बताओ कि बंगाल कैसे देना है, हमें ये तरीका बताओ असलहा कैसे फेंकना है। तुम हमें सियासत बताते हो, तुम्हारा मैदान सियासत नहीं है, अपने हुदूद में रहो। इसराइल की नौकरी न किया करो, इसराइल के वजीफों पर पलने वाले जर्नेलों अपने हुदूद में रहो।